ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक बहुत बढ़िया सा और हमारी जिंदगी आसान करने वाला थ्योरम देखेंगे जिसको हम बोलते हैं पावर थ्योरम। अच्छा, पावर थ्योरम क्यों अप्लाई हो पाता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम बाद में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बेसिकली पावर थ्योरम राइट नाउ हमारे लिए एक जुगाड़ है। वो क्या है? पावर थ्योरम ये बोलता है जो टोटल पावर delivered by all strings on body is equals to 0। सारे स्ट्रिंग मिला के कोई भी एक बॉडी पे जो टोटल पावर डिलीवर करेगा उसका वैल्यू हमेशा 0 होने वाली है। दिस इज कॉल्ड द पावर थ्योरम, राइट? ओके। अच्छा, स्ट्रिंग में कोई भी पार्टिकल स्ट्रिंग पार्टिकल पे किस तरीके से फोर्स लगाते हैं वो चीज हमें मालूम है। जो अगर कोई भी बॉडी है उसके साथ स्ट्रिंग कनेक्टेड है, स्ट्रिंग कनेक्टेड है कोई, तो उसका जो टेंशन फोर्स है टी, वो हमेशा बॉडी को पुल ही करने वाला है। वो बॉडी को कभी पुश नहीं करेगा और फोर्स हमेशा स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग लगेगा। स्ट्रिंग कभी भी अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाता है। अच्छा, तो मान लो ये वाला पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी है v वेक्टर और टेंशन फोर्स है t वेक्टर, राइट? इन जनरल मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो ये मैं ti से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मैं vi से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये वाले का करस्पॉन्डिंग पावर को हम डिफाइन करते हैं, ये डेफिनेशन है एज अ ti डॉट vi वेक्टर। कोई भी एक पर्टिकुलर मास है, वो वाले पर्टिकुलर मास का जो टेंशन का पावर है वो हमारा डिफाइंड होता है एज अ उसका टेंशन फोर्स और उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। पावर थ्योरम हमें यह कहता है जो समेशन ऑफ टी आई वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर that is equals to 0, right? समझ में आया? अच्छा, दूसरा एक और चीज हमें इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। ऑन अ massless string, on a massless string, net force must be equals to 0। कोई भी अगर massless पुली एंड स्ट्रिंग, पुली में भी कोई भी अगर हमारा massless चीज है, whatever may be the acceleration, it doesn't matter, F equals to ma अप्लाई करते हुए हम हमेशा बोल सकते हैं जो उसका जो नेट फोर्स होगा उसके ऊपर, that will be always equals to 0। ये दोनों चीज पे ध्यान रखते हुए हम लोग अब इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वहीं से चालू करते हैं अपनी जर्नी को। हमारे पास एक सिंगल पुली सिस्टम था, इसके दो तरफ दो ब्लॉक्स लगा हुआ है, राइट? समझ में आया? ये वाला ब्लॉक अपवर्ड जा रहा था V1 से और ये वाला ब्लॉक मान लो डाउनवर्ड आ रहा था V2 से। तो V1 और V2 में रिलेशन हमें बनानी है। ध्यान देना, अब यहां पर जो धागे का टेंशन होगा वो T इस प्रकार से होगा और यहां पर भी जो धागे का टेंशन होगा वो T इस प्रकार का होगा। ये वाले पुली पे टेंशन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुली का वेलोसिटी एनी हाउ 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है
अगर कोई हमारे पास टेंशन फोर्स आ भी जाता है उसका पावर तो डेफिनेटली जीरो होगा, राइट। सो ये है ऊपर टी, ये है ऊपर V1। टी वेक्टर और V वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो है हमारा 0 डिग्री। तो ये वाले ब्लॉक पे स्ट्रिंग ने जो पावर डिलीवर किया दैट विल बी T इंटू V1। और ये वाले ब्लॉक के बारे में देखो, T ऊपर V2 नीचे, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच में एंगल जो है वो है हमारा 180। तो यहां पर डॉट जो आएगा दैट विल बी -T इंटू V2 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा V1 इज इक्वल्स टू V2। ठीक है। नाउ अब और एक जो क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला जो हमारा सिस्टम था 2 पुली सिस्टम। ओके, नाउ यहां पे 2 हमारे पास स्ट्रिंग्स है। देखो कोई एक पर्टिकुलर मासलेस स्ट्रिंग पे क्योंकि नेट फोर्स 0 रखना है तो ऑब्वियस सी बात है जो उसमें जो दोनों हर पॉइंट पे टेंशन तो इक्वल होगा, लेकिन 2 अलग अलग स्ट्रिंग के बारे में मैं ये चीज डेफिनेटली नहीं कह सकता, राइट। वेलोसिटीज जो थे वो मेरा इसका मान लो इस तरफ V1 था, इसका अपवर्ड V2 था, इसका अपवर्ड V3 था। इट डजेंट मैटर तो हम कैसे ले रहे हैं, लेकिन इन जनरल हम इस तरीके से डेफिनेटली ले सकते हैं। सो दोस्तों ये वाले पे टेंशन को अगर मैं T बोलता हूं तो ये वाले पे भी टेंशन T ही होगा क्योंकि ये तो सेमी स्ट्रिंग का हिस्सा है। अब ये वाला पुली को एनालाइज करते हैं। ये वाला जो नीचे वाला पुली है इसके ऊपर धागा यहां पर कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर जो टेंशन फोर्स लगेगा वो डेफिनेटली डाउनवर्ड लगेगा T, और इसके ऊपर भी यहां पर डाउनवर्ड लगेगा T। और ये वाला धागा जो यहां पर कनेक्टेड है यहां पर होगा T डैश। बट ये वाले पुली मासलेस है। देखो यहां पर हम जो भी पुलिस ड्रॉ करते हैं अनलेस स्टेटेड वो हमारा स्मूथ और मासलेस माने जाएंगे। तो ये वाला पुली क्योंकि हमारा मासलेस है तो सिंपल सी बात है ये वाले पुली के ऊपर नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है अपवर्ड T डैश डाउनवर्ड 2T। तो मैं T डैश का वैल्यू जो लिख सकता हूं वो मैं 2T के इक्वल लिख सकता हूं। जो हम T डैश का वैल्यू लिख सकते हैं वो हम 2T के इक्वल रख सकते हैं। तो यहां पर अगर हमारा 2T है तो सिंपल सी बात है यहां पर भी हमारा 2T ही आने वाला है। अच्छा ध्यान दो, पुली के बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता है। द रीजन बीइंग प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। पुली के ऊपर नेट फोर्स 0 है क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल है, तो स्ट्रिंग का जो नेट पावर आएगा वो तो डेफिनेटली हमारा 0 आएगा। अगर हमारे पास फिक्स्ड पुली है फिर तो वेलोसिटी 0 होने के कारण पावर 0 है। अदरवाइज बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारा मास्ट पुली भी अगर हमारा कोई मूवेबल पुली भी है तो उसके बाद भी हमारा नेट फोर्स 0 होने के कारण पुलिस पे जो पावर आएंगे वो तो डेफिनेटली ही हमारे 0 आने वाले हैं। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, राइट। सो अगर हम ध्यान दें यहां पे टेंशन 2T अपवर्ड V1 अपवर्ड, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर आएगा वो आएगा 2T इंटू V1। यहां पर T अपवर्ड V2 अपवर्ड T इंटू V2। यहां पे T अपवर्ड V3 अपवर्ड प्लस T इंटू V3 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो 2V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू 0। हाँ ऑब्वियस सी बात है ये तीनों अपवर्ड जा नहीं सकता है, मैंने मान लिया हूं। ऑब्वियसली जब मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस को लेकर तो कोई ना कोई एक कम से कम नेगेटिव आएगा,
कम से कम कोई एक पॉजिटिव आएगा, यानी कम से कम एक पुली अपवर्ड जाएगा, कम से कम एक डाउनवर्ड जाएगा, राइट। हाँ, एक स्पेशल केस बन सकता है जहां पर ये तीनों स्टेशनरी हो, वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। वहां पे वेलोसिटी जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा पावर भी जीरो हो जाएगा, राइट। सो जैसे कि हमने देख रहे हैं, अगर एक बार हम फोर्स एनालाइज करना सीख जाए तो हमारे लिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। एक हम काफी ज्यादा पुली वाले कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लेते हैं, राइट। मान लो हमारे पास क्या है, यहां पर है एक ब्लॉक, दूसरे एंड से एक और पुली आ रहा है, यहां पर एक ब्लॉक है, तीसरे एंड से वापस एक पुली आ रहा है, राइट। इनका वेलोसिटीज में इन जनरल सारे का अपवर्ड मान लेता हूं, ठीक है, अपवर्ड मान लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये V1 है, यहां पर है V2, यहां पर है V3, यहां पर है V4। तो इनके बीच में रिलेशन हमें निकालना है। सुनाओ, नीचे से चालू करते हैं। यहां पर है T, यहां पर है T। ना ये वाले पुली पे डाउनवर्ड T, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला स्ट्रिंग का फोर्स हो जाएगा 2T। ना यहां पर आ गया है 2T, तो ये वाले पूरे धागे में 2T है, तो यहां पर भी डेफिनेटली हमारा 2T है। ना ये वाला पुली को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो डाउनवर्ड 2T, नेट फोर्स जीरो करने के लिए ये दिस हैज टू बी 4T, और ये अगर 4T है तो यहां पर भी ऑब्वियसली 4T ही आने वाली है। मैंने सारे टेंशन फोर्स लिख दिया। अब जल्दी से इनके पावर्स लिख दो, ध्यान दो क्या होगा। 4T ऊपर, V1 ऊपर, 4T इंटू V1, 2T ऊपर, V2 पर। पुली पे ध्यान मत देना, पुली पे तो एनी हाउ पावर जीरो होगा ही होगा, लिख भी लोगे तो कुछ नहीं उखाड़ोगे, राइट। इसका कुछ V1 मान लो, इसका डाउनवर्ड V1 होगा, तो -4T इंटू V1 प्लस 2T इंटू V1 प्लस 2T इंटू V1, नेट पे तो जीरो आएगा ही आएगा। मासलेस पुली पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। 4T इंटू V1 इसके लिए प्लस 2T इंटू V2 प्लस T इंटू V3 प्लस T इंटू V4, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। एंड नाउ अब टेंशन वाले पूरा टर्म्स को काट दो, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 4V1 प्लस 2V2 प्लस V3 प्लस V4, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, हमें इंडिविजुअल पुलिस को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग चुपचाप सिर्फ टेंशंस को मार्क करते हैं, और टेंशन को मार्क करते हुए पावर थ्योरम लगाते हुए हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो कल हम लोगों ने एक मोटर वाला क्वेश्चन किए थे, वो मोटर वाला क्वेश्चन को वापस करते हैं, ध्यान देना। क्या था यहां पर, यहां पर है एक प्लैंक था, राइट। नाउ सॉरी, यहां से ये दूसरा कनेक्शन था, यहां से इसके थ्रू एक तीसरा कनेक्शन था,
यहां पर एक पुली था और दूसरा एंड से हमारा मोटर में कनेक्टेड था। दिस वॉज आवर मोटर। तो यहां पर हमें निकालना था जो हमारे डिफरेंट फोर्स है उनके बीच में जो वेलोसिटीज है उनमें क्या रिलेशन होगा। ये वाला जो मोटर है ये रैपिंग अप विथ स्पीड v। सो अगर हम यहां पर ध्यान दें, टेंशंस को मार्क करना चालू कर देते हैं। मान लो ये वाला स्ट्रिंग पे टेंशन है T, ये अगर T है तो ध्यान देना दिस हैज टू बी 2T, क्योंकि समझ में आना क्यों, यहां पर T तो इस पुली के दोनों ऊपर TT, तो यहां पर जो फोर्स रहेगा वो 2T लगेगा ना। यहां पर ऑब्वियसली बात है T, और यहां पर जो है यहां पर T यहां पर T, तो यहां पर 2T। राइट। और मान लो ये वाला पूरा प्लैंक सिस्टम जो है वो v डैश से मूव कर रहा है। ओके, सो इस वाले इन दोनों को अगर मैं एक सिस्टम मान लेता हूं तो यहां पर 2T इंटू वी डैश, यहां पे T इंटू वी डैश, यहां पे 2T इंटू वी डैश, यहां पे T इंटू वी डैश, यानी टोटल पावर के बारे में अगर मैं बात करूं वो आएगा 2T प्लस T प्लस 2T प्लस T दैट इंटू वी डैश। और मोटर जो है वो अनरैप कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v। धागे का टेंशन है T, तो टेंशन T के खिलाफ v के रेट से अनरैप कर रहा है, तो वहां पर जो टेंशन का पावर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस T इंटू v, क्योंकि ये तो मोटर के अंदर घुस जा रहा है, स्ट्रिंग का एक पार्ट, टेंशन अपवर्ड है जो खींच के बाहर निकालना चाह रहा है, बट अंदर घुस जा रहा है विद द स्पीड ऑफ v, तो वहां पर जो टेंशन का पावर होगा वो हमारा कितना होगा T इंटू v। सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो मेरे पास सिंपली आ जाएगा 6v डैश इक्वल्स टू v, यानी v डैश इक्वल्स टू v बाई 6। राइट। सो इस तरीके से पावर थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सवाल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके रिगार्डिंग, बट पहले हम एक बार पावर थ्योरम को ढंग से समझ ले। साथ ही साथ हमें यह भी बात समझना पड़ेगा जो पावर थ्योरम कहां पर काम नहीं करता है, यानी पावर थ्योरम, देखो पावर थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। फेल्स इन द केस, कल हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, उस टाइम पे हम ध्यान नहीं दे पाए थे, उस टाइम पे हम ये नहीं समझ पाए थे वो क्वेश्चन क्यों डिफरेंट है, बट वो क्वेश्चन जो है वो बाकी क्वेश्चनों से कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो ध्यान देना कौन सा वाला क्वेश्चन था वो। हमारे पास कल हमने किए थे क्या, मेरे पास यहां पर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन का खासियत समझो, ये वाले क्वेश्चन का खासियत समझो। हम लोग मस्त तरीके से फंसने वाले हैं। यहां पर मान लो ब्लॉक और पुली के एक्सीलरेशंस के बीच में कुछ रिलेशन निकालना हो, ये यानी ये वाला पुली में कुछ एक्सीलरेशंस है, या फिर अगर मल्टीपल ब्लॉक्स भी है तो आई डोंट नो, ठीक है, मल्टीपल ब्लॉक्स भी दिया हुआ हो सकता है। मेन प्रोफाइल समझो, कहीं पर भी
अगर हम टेंशन टी ले लेते हैं, तो यहां पर टेंशन टी है, तो यहां पर भी टेंशन टी है, तो ये वाले धागे पर भी टेंशन टी है, तो ये वाले धागे पर भी टेंशन टी है। तो ये वाले मासलेस पुली के बारे में अगर हम समझें, तो ये वाले पुली के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में 2t लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में t लगेगा। बट ये वाला पुली जो है वो पुली हमारा मासलेस है, तो नेट फोर्स 0 होना ही पड़ेगा। तो नेट फोर्स अगर 0 होना ही पड़ेगा मासलेस होने के कारण। बट साफ साफ देख सकते हैं जो इसके ऊपर अपवर्ड 2t लग रहा है और डाउनवर्ड t लग रहा है, सो t विल बी इक्वल्स टू 0। टेंशन 0 होने का मतलब क्या है? द स्ट्रिंग विल बिकम slack. The string will become slack. और स्ट्रिंग अगर हमारा स्लैक हो जाए तो ध्यान देना पावर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज। यानी पावर बाय डिफॉल्ट is equals to 0. We cannot obtain any relation between the velocities. हमारे पास वेलोसिटी के बीच में कोई रिलेशन आ नहीं पाएगा। अच्छा, स्ट्रिंग स्लैक होगा बट जस्ट स्लैक होगा, यानी टेंशन जस्ट 0 होगा, बट स्ट्रिंग का लेंथ जो होगा वो हमारा हमेशा कंजर्व रहेगा। सो इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में ओनली वे ऑफ सॉल्विंग इज अ वाया length constraint. Only way of solving is via length constraint. हमारे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। पावर थ्योरम इन केसेस में फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब ये नहीं है जो स्ट्रिंग पावर डिलीवर करना चालू करता है। टेंशन क्योंकि 0 है तो टेंशन का पावर बाय डिफॉल्ट 0 है, तो whatever may be the velocities and accelerations, it doesn't matter, right? उसका पावर हर हाल पे ही 0 होगा। यहां पर सॉल्व करने का ओनली तरीका जो होता है that is via length constraint, जो तरीका मैंने कल सिखाया था एक प्रॉब्लम में, किस तरीके से रिलेशन निकालनी है, राइट? अच्छा, इसके अलावा और कहां पर फेल करता है पावर थ्योरम? मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये दीवार है, ये जमीन है, ठीक है। यहां पर एक ब्लॉक रखी हुई है, यहां पर एक पुली है, यहां पर एक पुली है, यहां से दूसरा जा रहा है, यहां पर और एक पुली अटैच्ड है, और यहां से एक ब्लॉक जो है वो हमारा जमीन पे हैंग कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं काफी आसान सिस्टम बनाया हूं, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी हो सकता है, राइट? सो यहां पर एक पॉइंट मार्क करके दे दिया P। सो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। चलो यहां पर तो बहुत सिंपल है क्योंकि यही वाला धागा है
जो ब्लॉक का वेलोसिटी होगा वही पी का वेलोसिटी होगा। यहां पर तो गेम सिंपल है, बट इन जनरल अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, यानी हम डायरेक्टली देख के वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो दोस्तों वहां पर पावर थ्योरम कोई एक मास के लिए ही अप्लाई हो पाएगी, वरना स्ट्रिंग का अगर मेरे पास कोई पॉइंट है तो वो तो एनीहाउ 0 है उसका मास, और उसके ऊपर तो पावर बाय डिफॉल्ट 0 होने वाला है। तो कोई एक पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए पावर थ्योरम हमें हेल्प नहीं कर पाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग का कोई भी जगह पर जो हमारा पावर होगा दैट इज गोइंग टू बी 0। सो पावर थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर फाइंडिंग velocity of a point on string. For finding velocity of a point on string, ये है हमारा मेन पावर थ्योरम का फंडा। ठीक है, कब अप्लाई कर सकते हैं? इन जनरल ज्यादातर क्वेश्चन में जहां पर हमारा स्ट्रिंग स्लैक ना हो जाए और हमें पार्टिकल्स का वेलोसिटी या एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन निकालनी हो। बाय द वे ऑब्वियस सी बात है, अगर जो रिलेशन हमारा वेलोसिटीज के बीच में आया है वही रिलेशन हमारा एक्सीलरेशन के लिए भी आएगा। ये कोई नई चीज तो नहीं है, राइट? क्योंकि सिंपली मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा और मेरे पास वही आंसर आ जाएगा। तो पावर थ्योरम दो केस में फेल करता है। अगर इस प्रोफाइल के क्वेश्चन हो तो इन दैट केस हम पावर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा तरीका जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा था। इससे प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो स्पीड है और जो ईज है वो बहुत ही ज्यादा हमारा बढ़ जाता है। हम काफी आसानी से ऐसे प्रॉब्लम्स को, कितना भी पुलिस दिया हुआ हो, इट डजंट मैटर, हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके।